नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन भक्त अपने मन को मां के चरणों में लगाते हैं, जिसमें ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करना, यानी कि जो ब्रह्म की तरह जिनका आचरण है वे मां ब्रह्मचारिणी है। भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए मां दुर्गा ने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से भी अभिहित किया गया है। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर बहुत विधि विधान से मां दुर्गा के नव रूपों की पूजा की जाती है। मां दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। मां दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों को अनंत फल देने वाला है। मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से तप, त्याग, वैराग्य और संयम में वृद्धि होती है। कहते हैं कि मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बेहद ही ज्योतिर्मय और बहुत ही भव्य है। मां ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में जप की माला है तो दूसरे हाथ में कमंडल है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इसी कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से भी अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर शाक का निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने मां ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया और सराहना कर भगवान शिव को पति रूप में पाने का आशीर्वाद भी दिया। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप जितना ज्योतिर्मय है उतना ही साक्षात्कार चमत्कार करने वाला भी है। कहते हैं कि मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से सर्व सिद्धियां प्राप्त होती है और मां ब्रह्मचारिणी का कथा का सार भी यही कहता है कि चाहे जीवन में कितने भी संघर्ष हो, लेकिन कभी भी उन संघर्षों के आगे मन को विचलित नहीं करना चाहिए। कैमरामैन गोल्डी गुजर के साथ मैं भावना जोशी, खबर मध्य प्रदेश के लिए।